हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? होप सब आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाटा टाइप। पाइथन का हमारी टॉपिक है डाटा टाइप। ठीक है, देखो डाटा टाइप नेम आपने पहले ही सुन रखा है, आप फेमिलियर हो इस वर्ड से। आप जिसके पास टेंथ में क्या थी, जैसे आईटी थी टेंथ में, आपने वहाँ पर एसक्यूएल किया था, तो वहाँ पर हमने डाटा टाइप का देखा था कि डाटा टाइप होता क्या है। हमने इंटीजर, फ्लोट, ये सब चीज़ें क्या हैं, और कैर वैर कैर, ये सब चीज़ें हम वहाँ पर देख चुके हैं। तो आप थोड़ा बहुत क्या है रिलेट कर सकते हो वहाँ से, डाटा टाइप है क्या। यानी कि डाटा टाइप क्या होती है, जो हम डाटा यूज़ कर रहे हैं उसकी कैसी टाइप होगी। हम इंटीजर टाइप में डाटा ले रहे हैं, या फिर हम कोई स्ट्रिंग में डाटा ले रहे हैं। स्ट्रिंग मतलब हम लेटर में डाटा यूज़ कर रहे हैं, या फिर 1 2 3 में डाटा यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम पॉइंट में डाटा यूज़ कर रहे हैं। ये सब हमारी चीज़ें क्या होती हैं, डाटा टाइप होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। Data type identify the type of data value a variable can hold, the operation that can be performed on the data। देखो क्या बोल रहा है ये, जैसे हमने वेरिएबल कर चुके हैं हम x इज इक्वल टू क्या है हमारा 10 है। यानी कि हमने x को क्या वैल्यू असाइन की है, 10 वैल्यू असाइन की है। जो ये वैल्यू होगी, ये कैसी वैल्यू होगी, ये क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी डाटा टाइप। अगर हमारी जैसे 10 है तो ये क्या हुई, हमारी इंटीजर वैल्यू हुई। अगर हम ऐसे लगा देंगे 10 पॉइंट लगा के कुछ करते हैं, तो फिर ये हो जाएगी हमारी फ्लोट वैल्यू। अगर हम इसको कोट्स के अंदर रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगी, हमारी स्ट्रिंग हो जाएगी। ये सब चीज़ें क्या होती है, हमारी डाटा टाइप। अब पाइथन में हमारे मेनली 3 टाइप की डाटा टाइप होती हैं। एक होती है हमारी नंबर, सेकंड होती है हमारी सीक्वेंस, और थर्ड होती है हमारी मैपिंग। नंबर को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होंगे, आपके इंटीजर के बारे में आपने स्टडी कर चुके हो आप लोग। माइनस माइनस इन्फिनिटी से और 0 और क्या है प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, बुलियन बुलियन जो डाटा टाइप है हमारे, वो इंटीजर का ही सब पार्ट है। ये क्या, इसमें हम जैसे कई बार हम क्या वैल्यू यूज करते हैं, ट्रू फॉल्स। क्या करते हैं, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स यूज करते हैं। एक बात ध्यान रखना है आपको, जब भी आप ट्रू और फॉल्स यूज करोगे तो वो कैपिटल लेटर में होंगे, यानी कि फर्स्ट लेटर में क्या होगा, कैपिटल होगा। ये मैंने आपको बताया था कि पाइथन में 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिनमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ट्रू, फॉल्स और नन। सेकंड हमारा फ्लोटिंग पॉइंट, जब हम पॉइंट में कुछ यूज करते हैं, जैसे ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे 2 प्लस 3j, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर बात करते हैं हम सीक्वेंस की। देखो जो ये इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये डाटा टाइप ये क्या करते हैं, हम इनको जैसे x को हमने क्या क्या साइन किया, ये सिंगल वैल्यू साइन की जाती है यहाँ पर। ठीक है, एक टाइम पे हम मल्टीपल वैल्यू साइन नहीं कर सकते। जब हमें क्या है, कई बार हमें नीड होती है मल्टीपल वैल्यू, जैसे क्लास का नेम लेना, क्लास बच्चों का नेम लेना है आपको, तो एक बच्चे का तो नेम नहीं लेंगे ना हम वहाँ पर, तो उसके लिए हम सीक्वेंस यूज करते हैं। तो हमारी सीक्वेंस में है 3 टाइप की होती है, स्ट्रिंग, लिस्ट और ट्यूपल। ठीक है, फिर होती है हमारी मैपिंग। मैपिंग में हम क्या लेते हैं, डिक्शनरी रखते हैं। डिक्शनरी क्या होती है हमारी, देखो जो स्ट्रिंग होती है वो कोट्स के अंदर एनक्लोज करते हैं। जो लिस्ट होती है उसके लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, और जो हमारी ट्यूपल होती है उसके लिए सर्कल ब्रैकेट यूज करते हैं, ये वाले ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, डिक्शनरी के लिए हम ये वाले ब्रैकेट यूज करेंगे। और डिक्शनरी हमारी क्या होती है, की वैल्यू की है। की वैल्यू पे मीन्स यहाँ पर हमारी की होगी, और कॉलन लगा के यहाँ पर की क्या रखेंगे, हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ये आपके सिलेबस में है। मैपिंग, स्ट्रिंग, लिस्ट और ट्यूपल, इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, इनके फंक्शन भी परफॉर्म करके देखेंगे। अभी सिर्फ आपको यहाँ पर लेना है, ओवरव्यू लेना है कि क्या है। तो हमारी डाटा टाइप कितने टाइप की, हमारी 3 टाइप की है। न्यूमेरिक्स के अंदर हमारी इंटीजर, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स और सेकंड हमारी सीक्वेंस के अंदर हमारा
स्ट्रिंग, लिस्ट और ट्यूपल। और नेक्स्ट है हमारा मैपिंग। मैपिंग के अंदर क्या है हमारी डिक्शनरी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमारा न्यूमेरिक डाटा टाइप जो फर्स्ट थी हमारे पास क्या थी, थ्री उसमें डिवाइड की गई थी न्यूमेरिक डाटा टाइप, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंट क्या होता है, जैसे +4 -5 23 -90, ये हमारा क्या हो गई इंटीजर, ये होगी हमारी दिस डाटा टाइप स्टोर इंटीजर। फ्लोट में हम पॉइंट में यूज करेंगे तो हमारे माइनस में भी आ सकते हैं नंबर और प्लस में भी आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स में हम क्या करेंगे, 2+1+i j की फॉर्म में जो हम वैल्यू लिखते हैं उनको क्या किस में देंगे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देंगे। फिर हमारी बूलियन डाटा टाइप। देखो बूलियन डाटा टाइप क्या है, द बूलियन डाटा टाइप इज ए सब टाइप ऑफ इंटीजर। ये इंटीजर टाइप की क्या है, सब पार्ट है। दिस डाटा टाइप स्टोर टू वैल्यू, ये दो वैल्यू स्टोर करता है, ट्रू एंड फॉल्स। बूलियन ट्रू वैल्यू इज नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है, जीरो कभी भी रिटर्न नहीं, ये क्या कर रहा है, ये ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा। बूलियन फॉल्स इज द वैल्यू जीरो। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ट्रू का मीन्स होता है, अगर ट्रू हम यूज करें, ट्रू का मीन्स होती है 1 यानी कि नॉन जीरो वैल्यू, और अगर बूलियन हम फॉल्स यूज करें तो उसका मतलब होता है हमारा जीरो। अगर हम क्या है कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूज करें, 1 क्या होता है हमारा ट्रू, या फिर हम उसको ऑन भी बोल सकते हैं, और जीरो क्या होती है हमारी फॉल्स, या फिर उसको हम ऑफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, हमारे मार्क्स एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हमने वैल्यू दी है 34। 34 कैसी वैल्यू है हमारी, 34 हमारी है इंटीजर वैल्यू है। मार्क्स 2 के अंदर हमने वैल्यू दी है 23.12, तो ये वैल्यू कैसी होगी हमारी, ये वैल्यू होगी हमारी फ्लोट वैल्यू। M1 में हमने कैसी वैल्यू दी है, ट्रू। ट्रू M1 को असाइन किया है, तो ये जो ट्रू और फॉल्स हम यूज करेंगे किसके अंदर आता है, बूलियन डाटा टाइप के अंदर आता है। ठीक है, तो हम प्रिंट कराएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इनकी डाटा टाइप क्या है। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइप फंक्शन। क्या होता है, एक टाइप फंक्शन होता है, उसके अंदर हम क्या लेंगे, अपनी वेरिएबल का नेम रखेंगे। जिस भी वेरिएबल का आप नेम रखोगे, ये उसको क्या रिटर्न करके देगा कि जो मार्क्स 1 है इस वेरिएबल की क्या टाइप है, उसको प्रिंट कर देगा। जैसे जो फर्स्ट प्रिंट फंक्शन है वो हमें क्या रिटर्न करके देगा, इंट। क्यों, क्योंकि मार्क्स 1 के अंदर कैसी वैल्यू है 34, और 34 क्या है हमारी इंटीजर वैल्यू है। फिर क्लास, फिर है प्रिंट, सेकंड प्रिंट क्यों देखते हैं, मार्क्स 2 की क्या वैल्यू है हमारी 23.12, तो ये क्या वैल्यू हमारी फ्लोट वैल्यू है, तो हमारी डाटा टाइप क्या हुई, फ्लोट हुई। और ये M1 की वैल्यू क्या है हमारी, ट्रू है, तो इसकी टाइप क्या हमारी बूल हुई। बूलियन पूरा नहीं आएगा, क्या देंगे, बूल। तो नोट यहाँ पर जो टाइप फंक्शन है डिटरमाइन क्या करता है, डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल हमने लिए हैं उनकी क्या डाटा टाइप है, ये कौन डिटरमाइन करता है, ये टाइप फंक्शन डिटरमाइन करता है। इसको एक बार हम क्या प्रैक्टिकल करके देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। देखो यहाँ पर हमने लिया है x = 10 और मैं करती हूँ प्रिंट टाइप क्या x। तो देखो हमारी क्या है इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि हमारी x = क्या है 10, और जो 10 हमारी कैसी वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू है। अब हम क्या है, सपोज हमने कोई y लिया है, उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं 12 पॉइंट कुछ भी लेंगे, और क्या है हम प्रिंट करेंगे। टाइप फंक्शन के अंदर हम क्या नेम देंगे जिसकी भी हमने टाइप चेक करनी है। तो अब क्या है फ्लोट, क्योंकि हमने पॉइंट में वैल्यू ली है, अब क्या डाटा टाइप होगी इसकी फ्लोट। जैसे हम मेक वो लेते हैं, जैसे t हमने क्या लिया, सपोज ट्रू लिया। ठीक है, तो हम इसकी क्या चेक करते हैं, डाटा टाइप क्या रहेगी हमारी टाइप, इसकी टाइप करेंगे टी की, यानी कि वेरिएबल का नेम पास करेंगे हम यहाँ पर और एंटर। तो हमारी डाटा टाइप क्या होगी यहाँ पर, बुलियन डाटा टाइप होगी हमारी। ठीक है, ये डाटा टाइप होप शो आपको क्लियर हो क्यों होगी। अब एक रहती थी आपकी वो कम्प्लेक्स नंबर वाली, एक मिनट, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज x = क्या है हमारा 2 + 7 जी, और क्या करेंगे चेक करते हैं
प्रिंट टाइप और उसके अंदर हमारी क्या फंक्शन का नेम ना उसका सॉरी वेरिएबल का नेम क्या है एक्स। तो देखो अब हमारी डाटा टाइप क्या है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सॉरी कॉम्प्लेक्स। तो कैसे रीडिंग करते हैं डाटा टाइप, ये आपकी ब्रैकेट होती है ये वाली, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं इनको। और ये क्या है क्लास, और फिर जो डाटा टाइप होगी किसमें रिटर्न करेगा ये कोट्स के अंदर रिटर्न करेगा, ठीक है। होप तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा डाटा टाइप क्या है। नेक्स्ट चलते हैं हम ए वेरिएबल ऑफ सिंपल डाटा टाइप लाइक इंटीजर फ्लोट बूलियन। मैंने पहले भी बताया था आपको जो डाटा जो वेरिएबल होते हैं ऐसे जैसे इंटीजर फ्लोट और ये बूलियन ये ऐसी वैल्यू रखते हैं, तो ये क्या करते हैं सिर्फ सिंगल वैल्यू ही होल्ड कर सकते हैं। बट हमें कई बार नीड होती है मल्टीपल वैल्यू की, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, बट सच वेरिएबल आर नॉट यूजफुल टू होल्ड ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर सपोज हमें लिस्ट के अंदर, लिस्ट कैसे बोल रहे हैं, हम ये बोल दें कि कोई वेरिएबल हो उसमें ना आप अपने क्लास के सभी बच्चों के नेम दो, तो हम कैसे देंगे। अब जो फ्लोट है ये इंटीजर है इसमें तो हम सब सिंगल सिंगल वैल्यू ले सकते हैं, बट क्लास में एक बच्चा तो नहीं होगा, वहां पर मल्टीपल बच्चे होंगे, तो कैसे इन्फॉर्मेशन हम सेव करेंगे इतने बच्चों की। तो mark of the student in a class test, name of the month of year, month of the name of the students in a class, for this python provide करती है। अगर हमें ऐसे टाइप का डाटा रखना है कि क्या हो, हाँ उन बच्चों के मार्क्स हो, टेस्ट के मार्क्स हो, नेम हो, मंथ ऑफ ईयर हो, स्टूडेंट के नेम हो, क्लास के जो भी अंदर है क्लास में रिलेटेड है ये चीजें, तो उसके लिए पाइथन हमें प्रोवाइड करती है ट्यूपल लिस्ट डिक्शनरी एंड सेट। ये तीन टाइप का डाटा होता है हमारा, चार टाइप का वो मिलेगा। ये कौन कौन सी, ट्यूपल, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। आपके सिलेबस में क्या है, ट्यूपल है, लिस्ट है और डिक्शनरी है, बट सेट हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको आगे। फिर है सीक्वेंस। हमने फर्स्ट डाटा टाइप की थी वो क्या थी हमारी न्यूमेरिक थी, सेकंड क्या है हमारी सीक्वेंस। अब देखो सीक्वेंस क्या करती है, इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। मैंने अभी बोला था जैसे बच्चों के नेम लेने हैं, बच्चों की क्लास के नेम मार्क्स चाहिए हमें, तो हमें क्या है एक ऑर्डर्ड सेट चाहिए, ऑर्डर्ड कलेक्शन, यानी कि जो नेम है मल्टीपल नेम हो गए, यानी कि नेम का कलेक्शन, मार्क्स का कलेक्शन, हमें ये चीजें चाहिए। तो इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर। द three type of the sequence data type available in Python are string, list और tuple। हमारे पास सीक्वेंस जो डाटा टाइप है वो थ्री टाइप की होती है। फर्स्ट वन हमारी स्ट्रिंग होती है, सेकंड वन हमारी लिस्ट होती है और फिर हमारी ट्यूपल होती है। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ कलेक्शन, ईच आइटम इज इंडेक्स बाय इंटीजर। देखो ये क्या बोल रहे हैं, सपोज हमने लिस्ट ली है, लिस्ट को हम कैसे करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने वैल्यू ली है 1, कोई भी वैल्यू लो आप, 5, 8, 9, ठीक है। अब यहाँ पर लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यू है, अब हमें सपोज एक वैल्यू उठानी है, यहाँ से एक वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे पता करेंगे। जो ये वैल्यू है ना हमारे, हम इनको क्या देते हैं, चेयर नंबर देते हैं, यानी कि इनको कुर्सियां देते हैं कि आप इस चेयर पे बैठो जाके। जो हमारी फर्स्ट वैल्यू, जो चेयर की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं हम इंडेक्स। जो मैं चेयर यूज कर रही हूँ उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली में इंडेक्स बोलते हैं। जो 1 है वो किस इंडेक्स पे, हमारा 0 इंडेक्स पे। जो 5 हो किस इंडेक्स पे है, 2 पे। जो 8 हमारा किस इंडेक्स पे है, सॉरी 1, 2 और ये क्या है 3। जो हमारी इंडेक्सिंग में कहाँ से स्टार्ट होगी, वो हमारी इंडेक्सिंग ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होती है, पाइथन में 0 से स्टार्ट होती है और 1 का इंक्रीमेंट होता है, 0 1 2 3। अगर यहाँ पर कोई और हमारा नंबर होता, सपोज हमारे कोई 3 नंबर है, तो यहाँ पर फिर इसकी कुछ चेयर क्या हो जाती है, इनकी कुछ चेयर क्या हो जाती है, इसका इंडेक्स नंबर क्या होता है हमारा 4 हो जाता, ठीक है। ये बोल रहा है इस लाइन में, ठीक है। जो अब फर्स्ट है हमारी सीक्वेंस में हमने तीन रीड करने हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट और ट्यूपल। फर्स्ट है हमारी स्ट्रिंग। देखो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अब कैरेक्टर, अब जो पाइथन का कैरेक्टर सेट है उसमें कुछ भी हो सकता है, अभी हमारा
नंबर भी हो सकते हैं, हमारे अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस भी आएगा। स्ट्रिंग आर एनक्लोज इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। क्या है, स्ट्रिंग कब कहलाएगी, जब हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को क्या करेंगे, एनक्लोज कर देंगे, या तो सिंगल कोट्स के अंदर या फिर डबल कोट्स के अंदर। सिंगल कोट्स मतलब ये हमें सिंगल कोट्स में लगाए, इनके बीच में हम जो भी कुछ राइट करेंगे वो क्या कहलाएगी, हमारी स्ट्रिंग कहलाएगी। या फिर हम क्या करें, डबल कोट्स का यूज करें, ठीक है, तो वो भी हमारी इनके बीच में जो भी हम क्या है टेक्स्ट एनक्लोज करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, हमारी स्ट्रिंग कहलाएगी। ठीक है, अब देखो st1 ये एक वेरिएबल नेम है, इसके अंदर हमने क्या वैल्यू क्या डाला है, अनुज डाला है, अनुज है। अब किसको असाइन किया हमने, st1 को। अब ये क्या है, कोट्स के अंदर है। अब कोट्स के अंदर है तो ये क्या हो गया, हमारी स्ट्रिंग हो गई। अब s2 के अंदर है 2 3 4 2। अब आप बोलोगे मैम ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, बट ध्यान से देखो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू को किस में एनक्लोज किया है, कोट्स में एनक्लोज किया है। देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, अल्फाबेट भी हो सकते हैं हमारे, डिजिट भी हो सकती हैं, स्पेशल सिंबल भी हो सकते हैं हमारे, और स्पेस भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम क्या है अल्फाबेट ही यूज करेंगे वही स्ट्रिंग कहलाएगी, नहीं, हमारे क्या है उससे क्या है डिजिट भी हो सकती है, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, इंक्लूड स्पेस भी हो सकता है। नोट यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन स्ट्रिंग। जो न्यूमेरिकल फंक्शन है, न्यूमेरिकल फंक्शन जैसे प्लस माइनस ये सब हमारा जो न्यूमेरिकल फंक्शन यूज होते हैं हमारे, वो हम स्ट्रिंग पर परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये थी हमारी स्ट्रिंग। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारी लिस्ट। देखो लिस्ट क्या है, मैंने अभी आपको बताया था लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, अभी आपको ध्यान रखना है कि लिस्ट के लिए हम कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं, ट्यूपल के लिए हम कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं, ये सब ध्यान रखना है आपको। लिस्ट क्या है, लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम enclosed in sequence स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये वाले ब्रैकेट्स, एंड आइटम आर सेपरेटेड बाय द कोमा। जो हम आइटम रखेंगे वो यहाँ पर किससे सेपरेट करेंगे, हम कोमा से। जैसे L1 हमारा कोई वेरिएबल नेम है, एक लिस्ट बनाई हमने, ये लिस्ट है हमारी, वैल्यू दी हमने इसको 23 कोमा a कोमा 4 कोमा 2.3 कोमा b। ये क्या है, हमने यहाँ पर क्या ये है कोमा से एनक्लोज्ड, कोमा से सेपरेट किए हैं। और जो स्ट्रिंग वैल्यू हमारी वो किसके अंदर दी, हमें कोट्स के अंदर दी है। इट इज ए लिस्ट कंटेनिंग आइटम ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। देखो लिस्ट है और ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप की वैल्यू होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, देखो जो 23 है ये क्या हमारी इंटीजर वैल्यू है, जो a है ये क्या हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है, जो 2.3 है ये क्या है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है। ठीक है, डाटा टाइप, तो ये अलग अलग वैल्यू, अलग अलग टाइप की वैल्यू होल्ड कर रही है ये लिस्ट। ठीक है, लिस्ट 2 है, हमने ये लिस्ट बनाई है, कैसे बनाते हैं हम। ठीक है, फिर हमारा ट्यूपल। देखो ट्यूपल की मैंने कैसे बताया था, ब्रैकेट आपको ये पैरेंथेसिस यूज करेंगे हम। ठीक है, ट्यूपल इज सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कोमा। इसकी भी जो आइटम होंगे हम किससे सेपरेट करेंगे, कोमा से सेपरेट करेंगे। आइटम आर एनक्लोज इन पैरेंथेसिस, किसके अंदर हम एनक्लोज करेंगे इसको, पैरेंथेसिस के। ये हमारे ब्रैकेट है और सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमें लिस्ट है, सब ब्रैकेट ही हमारी चेंज होगी और सेम रहेगा। अब क्या है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारी लिस्ट और ट्यूपल है उसमें क्या डिफरेंस है। सर हम तो ये जानते हैं, हाँ अब हमें क्या लग रहा है, सिर्फ क्या बोल देख रहे हैं हम कि एक सिर्फ क्या ब्रैकेट का ही तो फर्क है, इसमें हम ये ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, इसमें हम ये ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या डिफरेंस है, इट इज म्यूटेबल और इट इज इम्यूटेबल। म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होते हैं, देखो म्यूटेबल क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं अगर हमने कोई चीज़ एक बार क्रिएट कर ली, सपोज हमने एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर हम चेंज कर पा रहे हैं, अगर हम उसको क्रिएट करने के बाद उसमें अपडेशन कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू चेंज कर रहे हैं, उसमें वो आइटम क्या है एड ऑन कर रहे हैं, अगर ये पॉसिबल है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, म्यूटेबल बोल रहे हैं, यानी कि उसमें हम चेंज कर सकते हैं आफ्टर क्रिएशन। ट्यूपल में क्या है, ट्यूपल में एक बार हमने ट्यूपल के अंदर जितने एलिमेंट रख दिए ठीक है, उसको हम ना तो हम चेंज कर सकते, ना फिर बाद में ट्यूपल के अंदर हम कोई वैल्यू ऐड ऑन कर सकते। तो ट्यूपल क्या हुई हमारे, इट इज म्यूटेबल। आइटम आर एनक्लोज्ड इन
लिस्ट के हम कैसे कौन से ब्रैकेट यूज करते हैं, इसके लिए ब्रैकेट्स, और ट्रिपल के लिए हम कौन से ब्रैकेट यूज करते हैं, ये पैरेंथेसिस यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे ट्यूपल और लिस्ट। नेक्स्ट आएगा हमारा मैपिंग। देखो मैपिंग क्या, थ्री डाटा, अब हमारे थ्री टाइप की डाटा टाइप थी, थर्ड है हमारी डाटा टाइप मैपिंग। मैपिंग इज एन अनऑर्डर्ड डाटा टाइप इन पाइथन। मैपिंग डाटा टाइप इज पाइथन इज क्या बोलते हैं उसको, डिक्शनरी बोलते हैं। अब डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी इज पाइथन होल्ड डाटा आइटम इन की वैल्यू पे। मैंने आपको अभी बताया था पीछे, तो कैसे वैल्यू होगी, की वैल्यू पे। अब जैसे ये ब्रैकेट यूज होती है, अब देखो कोलन से पहले जो वैल्यू होगी, जो आइटम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, की बोलेंगे, और कोलन के बाद जो हमारी वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, आइटम इन ए डिक्शनरी आर एनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट्स, इसके अंदर रखते हैं करली ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं आइटम को। एवरी की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू यूजिंग ए कोलन साइन। क्या है, जो की और वैल्यू को हम किससे सेपरेट करते हैं, कोलन के साइन से। द की वैल्यू पेयर ऑफ द डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग द की। फॉर एग्जाम्पल देखो ये क्या बोल रहा है इसमें, जो ये है, ये डिक्शनरी बनाई है हमने यहाँ पर। ठीक है, अगर हम सपोज हमें क्या करना है, एप्पल को एक्सेस करना है, तो हम किसके थ्रू करेंगे, की के थ्रू करेंगे। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको अच्छे से ये वो होगा, समझ आएगा। एक बार कर लेते हैं फिर प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। फिर हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप, मैंने अभी बताया था आपको, म्यूटेबल जिसमें के अंदर हम चेंज कर सकते हैं क्रिएशन के बाद, तो कौन सी होगी, म्यूटेबल हमारी लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। क्या है, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर आपको ध्यान रखना है, जो डिक्शनरी की कीज होती है ना, उनको उनका नेम हम चेंज नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। जो डिक्शनरी की वैल्यूज होती हैं उनका हम उनकी वैल्यू हम क्या है, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, म्यूटेबल डाटा टाइप कौन सी होंगी हमारी, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग और ट्यूपल। ये कैसी वैल्यू होंगी हमारी, इम्यूटेबल डाटा टाइप है, जिसमें हम एक बार क्रिएशन करने के बाद हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। अब इनको एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं करके। अब जैसे सीक्वेंस थी, हमने सीक्वेंस ली थी, सीक्वेंस के अंदर हमारे सबसे पहले थी लिस्ट, हमने L1 कोई वेरिएबल लिया, लिस्ट का नेम लिया है। अब हम वैल्यू देंगे इसमें 2 3 4 5 कोई वैल्यू। ठीक है, अब हम इसके अगर टाइप चेक करेंगे ना, अगर हम टाइप चेक कर रहे हैं, टाइप L1, अब ये क्या बताएगा आपको, लिस्ट बताएगा। क्या टाइप है इसकी, लिस्ट है। अब देखो, अब ये बोल रहे था, अब मैंने आपको पहले बोला था कि जो हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे उनको हम एक कुर्सी नंबर देंगे, यानी कि आप इस चेयर पे बैठोगे, आप इस पे, आप इस पे, आप इस पे, तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जीरो से स्टार्टिंग होगी। अगर अब हमें क्या करना है, टू को एक्सेस करना है, एक्सेसमेंट करने का मतलब होता है कि हम उस वैल्यू को निकाल के लेके देखते हैं कि इस चेयर पे कौन सी वैल्यू बैठेगी। तो हम कैसे करेंगे, L1 फिर ब्रैकेट यूज करेंगे, जीरो इंडेक्स देंगे हम यहाँ पर, ये देखेंगे कि जीरो इंडेक्स पे क्या है हमारा, तो इसको हम किसके अंदर लेंगे, प्रिंट के अंदर लेंगे, प्रिंट, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 11 है, सॉरी L1 इस प्रिंट L1 जीरो इंडेक्स पे देखते हैं हम हमारी क्या वैल्यू। देखो जीरो इंडेक्स पे हमारी क्या वैल्यू है, 2। ठीक है, अब हम देखते हैं, सपोज आप क्या चाहते हो कि हम देखते हैं कि 5 इंडेक्स पे क्या वैल्यू, तो क्या करेंगे, एक मिनट दोबारा से ऑन करते हैं उसको।
वैल्यू लिया, अब हम L1 कैसे निकालते हैं, हम एक्सेस करते हैं इंडेक्स के थ्रू, तो क्या देंगे L1। सपोज हम देखना चाहते हैं कि 5 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है हमारी, तो उसको किसके अंदर ले देंगे, प्रिंट के अंदर, तभी हमारी वैल्यू प्रिंट होके आएगी। एंटर करेंगे तो किस इंडेक्स पे है, 6 इंडेक्स, 6 है वैल्यू, क्या है वैल्यू 6 है, 0 1 2 3 4 5, तो 5 इंडेक्स पे हमारी क्या वैल्यू है 6। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोल रही थी कि जो लिस्ट हमारी म्यूटेबल है, म्यूटेबल कैसे, सपोज जो हमारा इंडेक्स 5 हम यहाँ इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, हम ये चाहते हैं इसकी वैल्यू चेंज हो जाए, तो कैसे करेंगे L1 और इंडेक्स किसकी वैल्यू, कौन सी इंडेक्स की, 5 इंडेक्स की, क्या वैल्यू हो जाए यहाँ पर हमारी 10 हो जाए। अब इसको प्रिंट करते हैं किसको, L1 को, अब देखना हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, देखो होगी ना हमारी वैल्यू चेंज। तो हमने एक बार इसको क्रिएट किया यहाँ पर लिस्ट को, अब इसमें हम क्या मॉडिफिकेशन कर पा रहे हैं, जब हम किसी चीज़ में मॉडिफिकेशन कर पा रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेबल। तो कैसी है वो, म्यूटेबल डाटा टाइप है। ठीक है, अब हम सेकंड करते हैं ट्यूपल। सपोज मैंने टी लिया है, कुछ भी नेम ले सकते हो, और मेरे को ये पैरेंथेसिस यूज करनी है। अब इनके अंदर मैं ये वैल्यू लेती हूँ। ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं हम, इनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, वही हम देख सकते हैं कि 4 इंडेक्स पे हमारी क्या वैल्यू है। ठीक है, एंटर करेंगे, आगे हमारी वैल्यू, हम ये चाहते हैं कि जो 4 इंडेक्स पे वैल्यू ना 5 को चेंज हो जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, टी हमने उसमें कैसे किया था, जो क्या है 4 इंडेक्स पे वैल्यू है हमारी वो चेंज हो जाए, क्या हो जाए हमारी 20 हो जाए। और अब हम क्या करते हैं, देखो इसने यहाँ पर एरर शो कर दिया, टाइप एरर, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो हमारी ट्यूपल है वो क्या है हमारी, क्या हमारी ट्यूपल है, वो है हमारी इम्यूटेबल डाटा। एक रहती है हमारी स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग क्या है, ऐसे में लिया हमने और एनक्लोज करेंगे, जैसे 1 2 3 को किया हमने, तो ये क्या हमारी स्ट्रिंग है। अगर हम इसकी डाटा टाइप चेक करेंगे, करते हैं प्रिंट टाइप S1 और क्या देगा, देखो str, यानी कि स्ट्रिंग डाटा टाइप। ठीक है, ये आपका क्या था, सीक्वेंस के हो गए हमारे लिस्ट और ट्यूपल और स्ट्रिंग। ठीक है, अब है हमारी नेक्स्ट है हमारी क्या थी, मैपिंग। एक लास्ट डाटा टाइप रहती है हमारी मैपिंग। मैपिंग क्या थी हमारी, डिक्शनरी। देखो डिक्शनरी को हम कैसे क्रिएट करते हैं, कोई भी नेम लो आप, जरूरी नहीं कि डिक्शनरी ही लोगे। सपोज मैंने एक्स लिया, सपोज मैंने ए लिया। ठीक है, ये वाले ब्रैकेट हम यूज करेंगे इसके अंदर। मैं क्या चाहती हूँ, जो नेम है उसकी क्या वैल्यू है, नेम को मैंने क्या बनाया की, और उसकी वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या है, एक की वो बनाई है हमने रोल नंबर, क्या बनाई है रोल नंबर, और उसकी वैल्यू क्या रखी हमने 101। देखो एक ध्यान रखना आपको, जब आप लेटर यूज कर रहे होंगे तो आप क्या है कोट्स के अंदर लोगे, जब आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करोगे तो हम कोट्स के अंदर नहीं लेंगे उसको। ठीक है, अब इसको प्रिंट कर सकते हैं हम इनको, तो ये हमारी क्या है डिक्शनरी प्रिंट हो गया है। ठीक है, अगर अब हम क्या करेंगे, हमें एक्सेस करना है स्ट्रिंग का नेम को एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे, वहां पर इंडेक्स नंबर देते थे, यहाँ पर हमारी इंडेक्स तो है ही नहीं, क्योंकि इंडेक्स नहीं होते हमारे यहाँ पर, जो डिक्शनरी होती है वहाँ पर इंडेक्स यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, कीज का यूज करते हैं, इसलिए इसको अनऑर्डर्ड बोला जाता है, कोई ऑर्डर नहीं होता। उनको ऑर्डर्ड क्यों बोला गया था, यानी कि जो उनके इंडेक्स थे 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट हो रखे थे, एक ऑर्डर में चल रहे हैं, बट यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है। अगर हमें क्या करना है, नेम को एक्सेस करना है, तो हम कैसे करेंगे, ए नेम
स्क्रीन के अंदर रखते हैं। और एंटर करते हैं, आ गई मैंने। ठीक है, ये थी हमारी डाटा टाइप। मैंने सभी आपके डाटा टाइप को रन भी करके दिखा दिया है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगी आज की क्लास। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कौन सी थी टाइप डेटा टाइप हमारे पास? नंबर्स, सीक्वेंस और मैपिंग। नंबर्स में हमारी क्या थी? इंटीजर फ्लोट और कम्प्लेक्स। और एक क्या थी? बुलियन डाटा टाइप, जो इंटीजर का सब पार्ट होता है हमारा। ठीक है, जो वेरिएबल है। सीक्वेंस डाटा टाइप ही हमें नीड क्यों हुई? क्योंकि जो हमारे इंटीजर फ्लोट है, बुलियन, सिर्फ हम कैसी वैल्यू असाइन कर सकते हैं? सिर्फ हम क्या है, सिंगल वैल्यू ही दे सकते हैं इनको। मल्टीपल वैल्यू हम यहाँ पर उनकी यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें नीड हुई, हमें इसलिए हमारे कौन सा डाटा टाइप है? डाटा टाइप आई सीक्वेंस डाटा टाइप है। ठीक है, ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस के अंदर स्ट्रिंग, लिस्ट और ट्यूपल यूज किया हमने। लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे? ये ब्रैकेट यूज करते हैं। ट्यूपल के लिए हमने ये ब्रैकेट यूज की है और स्ट्रिंग के लिए हम कोट्स यूज करते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस है स्ट्रिंग और सॉरी लिस्ट और ट्यूपल में? ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल यानी कि हम इसमें चेंज कर सकते हैं, इसमें अपडेट कर सकते हैं, इसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये इम्यूटेबल है। इसकी कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं? हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं। ठीक है, मैपिंग क्या थी हमारे? मैपिंग के अंदर क्या था? हमें डिक्शनरी आती है, डिक्शनरी के अंदर हम क्या है, ये वाली हम ब्रेसेस यूज करते हैं। ये थी आज की हमारी क्लास डाटा टाइप। ठीक है, कल से हम ऑपरेटर देंगे। होप सो आपको आज की क्लास समझ आई होगी, क्लियर हो गए होंगे आपके कंसेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब।